फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 22 पाई अपॉन 15 रेडियन इज। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को 180 से रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा 22 इंटू 180 अपॉन 15। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 12 इंटू 2 24, कैरी 2, 24 प्लस 2 26, तो इसका आंसर आ जाएगा 264 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन में 156 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 156 इंटू पाई अपॉन 180। इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं या 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 3 जा 18, ये 30 हो जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 6 6 जा 36, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 15 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हॉर्स को एक रोप से टाई किया गया है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो रोप है ऑलवेज टाइट है। तो 88 मीटर जब डिस्टेंस कवर किया तो एंगल कवर कर रहा है, मीन्स इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 72 डिग्री। तो उसका रोप का क्या लेंथ होगा ये पता करना है। तो जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये जो पाथ कवर कर रहा होगा ये पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, मीन्स ये आर्क के इक्वल होगा। तो इस लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू दिया हुआ है 88 मीटर, सेंट्रल एंगल पता है 72 डिग्री, मुझे लेंथ ऑफ रोप निकालना है, मीन्स रेडियस का वैल्यू निकालना है। इसको ट्रेस करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, मीन्स इसको रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग, तो आर का वैल्यू निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा, इसमें लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 88, आर का वैल्यू फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 72। अब इस 72 को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, 36 2 जा एंड 36 5 जा, ये 2 से कैंसिल हो गया 44, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई पाई, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7, ये 22 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 17। तो रेडियस ऑफ ये कर्व हो जाएगा 70 मीटर, मीन्स लेंथ ऑफ द रोप हो जाएगा 70 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ये 12 डिग्री से ऑसिलेट कर रहा है। तो जब 12 डिग्री से ऑसिलेट करेगा तो ये टोटल कितना लेंथ कवर करेगा ये निकालना है, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये रेडियस की तरह ट्रीट होगा, मीन्स आर का वैल्यू हो जाएगा 14, थीटा का वैल्यू 12, मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला आर इंटू थीटा, आर का वैल्यू 14 और थीटा का वैल्यू 12 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 14 अपॉन 15 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 9:45। 9:45 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा ये निकालना है। तो अगर जब 9:45 बजेगा मीन्स मिनट हैंड जो होगा एग्जैक्टली 9 पे होगा और आवर हैंड 10 के नजदीक होगा मगर 10 पे पहुंचा नहीं होगा, यानी आवर हैंड को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा, 45 मिनट्स लगा होगा। तो आवर जो हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है, तो 45 मिनट्स में उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री आगे चला गया होगा तो एंगल बन जाएगा 22.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में
एक फ्लावर बेड है इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर इसका रेडियस है। उसके बाद इसको एक वायर से फेंस करना है और वायर का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो वायर अपने पास अवेलेबल है 20 मीटर और उससे फेंस करना है, मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा वो 20 मीटर के इक्वल होगा। तो अगर मैं इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालूं तो ये रेडियस यूज होगा, ये रेडियस यूज होगा और ये कर्व पार्ट यूज होगा, मीन्स आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, आर प्लस एल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और पेरीमीटर लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा, मीन्स इसी वायर से इसको फेंस करना है, मीन्स 20 के इक्वल होगा। आर का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5 + 5 10 हो जाएगा ये। तो एल का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा, एल का वैल्यू 20 - 10 10 बचेगा। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन होता है कि 2a इज इक्वल टू आर इंटू एल। तो a का वैल्यू आ जाएगा r इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। r का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू 10 आया और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन। अब एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंगल को x से जूम करेंगे, सेकेंड को 2x, थर्ड को 3x। अगर मैं सारे एंगल को ऐड करूँ तो 1 + 2 + 3 6x, मीन 6x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, x का वैल्यू आएगा 30 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × π/180, इसका आंसर आ जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट whose angles are in the ratio 4:5, then what will be the ratio of their areas। तो एंगल का रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ½ r²θ। एरिया इज इक्वल टू ½ r²θ। तो सर्कल सेम है, यानी सेम सेमी सर्कल है, यानी रेडियस दोनों के लिए सेम होगा, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जब एरिया थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जो एंगल का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। मीन्स अगर मैं a1/a2 निकालूं तो ये आ जाएगा θ1/θ2 और रेशियो दिया हुआ है 4:5, तो आंसर आ जाएगा 4:5 इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 220। 220 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा ये निकालना है। तो जब 220 होगा तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 4 पे होगा और आवर हैंड 2 से थोड़ा सा आगे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग गैप देखूं तो 2 का गैप रहेगा, ये 2 से थोड़ा सा आगे होगा और ये एग्जैक्टली 4 पे होगा। तो 1 गैप इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, तो ये आ जाएगा 30 × 2 60 डिग्री। मगर एग्जैक्टली 60 नहीं होगा, ये जो आवर हैंड है 20 मिनट आगे गया है, तो आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री आगे जाता है, तो 20 मिनट में ½ × 20 10 डिग्री हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 - 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल which inscribed an angle 60 degree at the center having area of the circle is 9 pi centimeter square। एक सर्कल है जिसका एरिया दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल इंस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो इससे रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस होता है πr² इज इक्वल टू 9 पाई, तो r का वैल्यू आ जाएगा 3।
अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए ये रेडियस ऐड करेंगे, ये रेडियस ऐड करेंगे और ये लेंथ ऑफ आर्क ऐड करेंगे। मीन्स ये 3 और ये 3 6 हो गया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला r इंटू थीटा, आर का वैल्यू 3 आया और थीटा 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, यानी पाई बाय 180। 3 टाइम्स में ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 प्लस पाई रेडियन, 6 प्लस पाई सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर है तो 6 प्लस पाई सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ये था मिसलेनियस एक्सरसाइज का 10 MCQs। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें 10 MCQ है और 10 सब्जेक्टिव है। तो 10 MCQ हम लोग इस लेक्चर में कर चुके हैं, बाकी 10 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।